क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शिवलिंग पर अपना सिर क्यों लगाते हैं? क्या यह केवल भक्ति का तरीका है या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा रहस्य? आज हम जानेंगे शिवलिंग की वह शक्ति जो मस्तक को छूते ही बदल देती है हमारा चित्त और चेतना। जुड़े रहिए फैक्ट वाणी एक के साथ और जानिए वह विज्ञान जो धर्म में छिपा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फैक्ट वाणी एक पर एक ऐसे प्रश्न का रहस्यमय और आध्यात्मिक विश्लेषण करने जा रहे हैं जो शायद आपने मंदिरों में अक्सर देखा होगा। लोग शिवलिंग पर अपना सिर क्यों रखते हैं? क्या ये केवल भक्ति का प्रतीक है या इसके पीछे कोई गूढ़ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं। शिवलिंग पर सिर टेकना पूर्ण आत्मसमर्पण का संकेत है। भक्त जब शिवलिंग पर माथा रखता है तो वह कहता है, हे प्रभु, मैं अपना अहंकार, विचार और जीवन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यह क्रिया हमें विनम्रता सिखाती है और अहंकार को नष्ट करती है। शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि यह कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप माथा लगाते हैं तो आपकी आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी के बीच स्थित ऊर्जा केंद्र शिवलिंग की ऊर्जा के संपर्क में आता है। इससे व्यक्ति को तुरंत मानसिक शांति, स्थिरता और ध्यान की अवस्था मिलती है। शिवलिंग मंदिरों को इस प्रकार बनाया गया है कि वहां सकारात्मक और चुंबकीय ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित होती है। जब भक्त सिर झुकाकर शिवलिंग से स्पर्श करता है तो यह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क और शरीर में संचारित होती है। इससे तनाव कम होता है, सिर दर्द और चिंता में राहत मिलती है, हृदय संतुलित होती है। माथा टेकना हिंदू धर्म में सम्मान, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यह शरीर की सबसे ऊंची जगह, सिर, को प्रभु के चरणों में रखकर दर्शाता है कि मैं सबसे ऊंचे को भी तेरे सामने झुका देता हूं। शिवलिंग ब्रह्मांड की रचना, पालन और सहार का प्रतीक है। जब व्यक्ति अपना मस्तक इस ऊर्जा केंद्र से लगाता है तो उसका चेतन मन अवचेतन की ओर प्रवेश करता है। साधक का मन स्थिर और आध्यात्मिक होता है और कई बार ध्यान में ईश्वर का अनुभव भी हो सकता है। शिवलिंग केवल पत्थर की आकृति नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक रूप है। ऊपर का गोलाकार भाग सृष्टि का प्रारंभ बिंदु, नीचे का आधार प्रकृति और चेतना का आधार। जब हम सिर लगाते हैं तो हम उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का प्रयास करते हैं जहां मैं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, केवल हम का भाव बचता है। भारतीय योगशास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, एनर्जी चैनल्स, होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनका केंद्र मस्तिष्क और मेरुदंड में होता है। शिवलिंग को सिर से छूने से नाड़ियों में संतुलन आता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के संकेत मिलते हैं, ध्यान और साधना में सफलता मिलने की संभावना बढ़। भारतीय योगशास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, एनर्जी चैनल्स, होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनका केंद्र मस्तिष्क और मेरुदंड में होता है। शिवलिंग को सिर से छूने से नाड़ियों में संतुलन आता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के संकेत मिलते हैं, ध्यान और साधना में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सिर को शास्त्रों में सर्वोच्च अंग कहा गया है। यही कारण है कि गुरुओं के चरणों में सिर झुकाया जाता है। देवी देवताओं के दर्शन पर सिर झुकाना परम संस्कार माना गया है। शिवलिंग पर सिर लगाना हमें दीनता, ह्यूमिलिटी और भक्ति दोनों सिखाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर सिर लगाने से पितृदोष, नकारात्मक ऊर्जा और कालसर्प दोष जैसे ज्योतिषीय कष्टों से राहत मिलती है। मानसिक रोगों जैसे डिप्रेशन, तनाव और भय कम होते हैं। कई बार व्यक्ति को दिव्य संकेत भी प्राप्त होते हैं, जैसे सपना, संकल्प या अंतर्मन की प्रेरणा। त्रेता युग में हनुमान जी ने शिवलिंग को सिर से छुआ था जब वे लंका विजय से पहले आशीर्वाद लेने गए थे। 2. काशी विश्वनाथ मंदिर में कई संतों ने कहा कि शिवलिंग पर माथा टेकते ही उन्हें समाधि की अनुभूति हुई। इसलिए इसे केवल रिवाज समझना भूल होगी। यह एक रहस्यमय द्वार है जो भक्ति से खुलता है। जब आप पूरी श्रद्धा से शिवलिंग को सिर से छूते हैं तो आपकी भावनात्मक ऊर्जा एकत्र होकर एक दिशा में प्रवाहित होती है। यह कार्य आपके मन प्राण शरीर को एक समरसता में लाता है। नहीं, सिर लगाना श्रद्धा और भावना पर आधारित है, कोई अनिवार्यता नहीं। जो लोग स्पर्श नहीं कर सकते वे भाव से सिर झुकाकर भी वही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं करतीं, परंतु यह क्षेत्रीय परंपराओं और मान्यताओं पर निर्भर करता है। तंत्र साधना में शिवलिंग को
चेतन ऊर्जा का स्तंभ कहा गया है। शिवलिंग का अर्थ ही है लिंग यानी चिन्ह, और यह चिन्ह है उस शक्ति का जो निर्गुण और निराकार होते हुए भी सृष्टि का आधार है। जब आप सिर लगाते हैं तो आपके भीतर का चेतन मन उस निर्गुण ब्रह्मा से मिलन की ओर बढ़ता है। यह क्रिया एक प्रकार की ध्यान अवस्था, ट्रांस स्टेट, को उत्पन्न करती है। तांत्रिक मानते हैं कि शिवलिंग पर सिर लगाने से तीसरा नेत्र, थर्ड आई आज्ञा चक्र, पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि ध्यान और प्राणायाम के साथ यह किया जाए तो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि, इनर विजन, की झलक मिल सकती है। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन साधक शिव मंदिरों में लंबे समय तक ध्यानमग्न रहते थे। शिवलिंग को स्पर्श करते ही आपके चारों ओर का ऑरा, प्रभाव मंडल स्वच्छ होने लगता है। इससे आपकी नकारात्मक भावनाएं, ईर्ष्या, क्रोध और भय दूर हो सकते हैं। ऑरा साफ होने से आपकी वाणी में प्रभाव आता है। आपका आकर्षण, मैग्नेटिज्म, बढ़ता है और आत्मबल जागृत होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आस्था, श्रद्धा और भावना के साथ किया गया कोई भी कार्य फलदायी होता है। सिर झुकाने का अर्थ केवल झुकना नहीं, स्वयं को मिटा देना है। जब तुम खुद को मिटाते हो तभी तो शिव तुम्हें अपना बना लेते हैं। शिवलिंग पर सिर लगाना एक रहस्य, एक विज्ञान और एक आत्मिक संवाद है। हर हर महादेव।